मैदान में गए, शहादत का जाम पिया, मेरे इमाम पहुंचे, आवाज दिया अदरिक नहीं आ बता, अब आइए मुझे संभालिए। गए, इमाम ने ना 18 साल के बेटे के सर को गोद में लेके बैठे। हजरत अली अकबर ने बाप के चेहरे को देखा, बाप ये जो पर्ची लगी है ना बड़ा दर्द है, ये निकाल लीजिए। इमाम जानते थे अगर ये निकाला तो दिल के टुकड़े बाहर आएंगे, लेकिन बेटे ने कहा खेमे में लेके जाओगे, आया तो इसीलिए का फिर मेहरबानी करें इसे निकाल दें। फरमाया आपको भी उठाने में परेशानी पैदा करेगी। मेरे इमाम ने कहा फिर अकबर लेट जमीन पे लिटाया और आपने कहा अकबर आह ना करना, वो बड़ा बेनियाज है, कहीं ऐसा ना हो तीर खींचते पर्ची खींचते वक्त हमारी आह निकल जाए और वो कुर्बानी मुंह पे मार दे। कहते हैं अब्बा फिक्र न करें, एक कुर्बानी मिना में हुई थी और एक कुर्बानी करबला में हो रही है, अब निकालिए। मेरे इमाम ने ना मुअर्रिखीन ने लिखा एक घुटना ना जमीन पे रखा, एक घुटना खड़ा है, एक हाथ पर्ची की जड़ में रखा है, दूसरे से पकड़ा है, निकालने का इरादा किया, जमीन कांप गई। मेरे इमाम ने कहा बेटे क्यों हिल रहे हो? कहा मैं नहीं हिला, जमीन हिल गई है। आपने फरमाया जमीन क्यों हिल रही है? जमीन ने कहा हुसैन जो जिगर तेरे पास है वो मेरे पास नहीं। कहा ये जिगर मैं कहां से लाऊं कि बेटे के जिगर के टुकड़े बाप के हाथ में देखो। फरमाया ठहर जा, अगर मेरा बेटा इस हाल पर राजी है तो तुझे क्या परेशानी है? जमीन रुक गई। जब पर्ची निकाली है तो जिगर के टुकड़े साथ निकल के आए हैं। जब जिगर के टुकड़े निकले मेरे इमाम ने देखा बेटे ने दांतों तले जबान दबा रखी है, एक आह तक नहीं की है। फरमाया अकबर खैर है? का जी बाबा। का चलो खेमे की तरफ का, अब्बा सफर लंबा है, मैं तेरा 18 साल का बेटा हूँ। अब्बा जी बेटे बाप के कंधे पे बोझ बन जाते हैं, कैसे लेके जाओगे? का दुख न कर बेटे, करबला तक जो करबला तक आए हैं मक्के से, जैसे सफर वो कटा था ये सफर भी वैसे कटेगा। का पहचान कैसे? का बेटे अब मैं तुझे खेमे लेकर के जा रहा हूँ, तू मुझे कुरान की तिलावत करके सुना दे। अल्लाह अकबर। हुसैन ने अकबर को कंधे पे लिया है, का अकबर कुरान पढ़ो। अली अकबर कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन सफर होता जा रहा है, आवाज दबती जा रही है, सांसें थमती जा रही है, धीरे धीरे बदन ढीला पड़ा, आवाज बंद हो गई, सांसें रुक गई। और मेरे हुसैन ने देखा बेटे ने तिलावत बंद कर दी है, समझ जाते हैं बेटा इंतकाल कर गया है। आंख नहीं की थी, ऊह नहीं कहा था, बेटे को लटा करके रोए नहीं थे। तारीख गवाह है, जहां से अकबर ने तिलावत छोड़ी है वहां से हुसैन ने तिलावत शुरू कर दी है, जहां से अकबर की तिलावत रुकी थी वहां से हुसैन ने तिलावत शुरू की। और कुरान पढ़ते पढ़ते मेरा इमाम जब खेमे तक अकबर को लाया है, एक क़यामत बरपा थी करबला के मैदान में। खुदा की कसम हजरत ज़ैनब भी रो रही है, उम्मे रुबाब भी शहरबानो भी, सबकी आंखों में आंसू है। मगर हैरत और दर्द का कमाल तो तब था जब सकीना ने आके कहा था अकबर जरा बता तो सही तेरी सुगरा कब आएगी, उसको कब लेकर के आओगे? हम मदीने जाएंगे तो क्या बताएंगे? मेरे इमाम ने बेटी के सर पे हाथ रख के कहा था सुगरा सब्र करो, हम खातूने जन्नत के दर के जिया ले गए, हमें इजाजत लगी है माफ करें, सब्र करना बेटी। काका जी क्या मिलेगा? फरमाया सब्र कर लो या शहादत मिलेगी, आखिरत में खुदा हमें बदले में जन्नत अता। अली अकबर शहीद हुए, अली असगर शहीद हुए, सारे शहीद हो गए। बारी आई मेरे इमाम की, कौन वो जो बचपन में नबी के कंधों पे बैठा रहा, वो जिसे नबी उंगली पकड़ के चलना सिखाते रहे, वो जिसे घुट्टी देने वाला मेरा नबी है। हम पैदा हों कान में अजान कोई हाफिज पढ़े कोई इमाम पढ़े, हुसैन वो है जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने पढ़ी है। हमें पहली लोरी देने के लिए हो सकता कोई दाया आए, लेकिन हुसैन वो है जिसको पहली लोरी जन्नती औरतों की सरदार ने अता की है। वो करबला के मैदान की तैयारी कर रहे हैं। मेरे इमाम ने तैयारी मुकम्मल की, जब तैयारी मुकम्मल हो गई ना तो रोने लग गए। सैयदा ज़ैनब दौड़ती हुई आ गई, क्यों रोए क्यों रोए? कहा मैं इस ख्याल से रो रहा हूं, अकबर गए मां ने तैयारी कराई, असगर गए मां ने तैयारी करा के भेजा, उन्होंने मोहम्मद गए ज़ैनब तूने तैयारी कराई तेरे लाल थे, कासिम गए मां ने तैयारी कराई, हुसैन जा रहा है काश तैयारी कराने वाली फातिमा मां होती। आज इस ख्याल ने रुला दिया। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा भैया दिल थोड़ा न कर, मैं मदीने से करबला तक तेरा साया बन के चली हुई, तू अकेला नहीं है, बाकी की तैयारी मैं कराती हूँ। तैयारी कराई और जब सवारी पे ना बैठने के लिए चले ना
तो चीख निकली। सैयदा ज़ैनब ने कहा दिल थोड़ा न कर, सबको तूने सवार कराया, हुसैन तुझे अली की बेटी सवार कराएगी। मेरे इमाम को सैयदा ज़ैनब ने तैयार करके सवारी पर बिठाया। हुसैन जब जाने लगे एक आखिरी सलाम अपने खेमे की तरफ को देख के किया, एक आखिरी सलाम करके जब जाने लगे, जिस सवारी पे मेरा हुसैन सवार था उसे मुर्तजिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुर्तजिस। मुर्तजिस वो घोड़ा है जो मेरे नबी को यमन के बादशाह ने तोहफे में दिया था, और हुजूर ने फिर यही घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। हजरत अली ने ये घोड़ा फिर इमाम हुसैन को अता किया था। इसी मुर्तजिस पे सवार हुए, और जब एड़ लगाई ना तो आगे नहीं बढ़ा घोड़ा। हुसैन ने कहा मुर्तजिस चल। 11 मरतबा आपने उसकी लगाम खींची, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। फिर मेरे इमाम ने कहा मैं समझ गया मुर्तजिस, तेरी भी मजबूरी है यार, तेरी भी मजबूरी है, तू भी प्यासा है ना, सुबह से मेरे साथ करबला के मैदान में जाता रहा है, थक गया है तू भी, अब तेरी भी हिम्मत नहीं होती। फरमाया सुन, हम करीम इब्ने करीम हैं, हम ज्यादती नहीं करेंगे। जब हुसैन अब करबला के मैदान में पैदल चला जाएगा, अब तेरी मर्जी है, हुसैन तुझे आजाद करता है, चाहे तो नहर फुरात चला जा, चाहे तो शाम चला जा, चाहे करबला चला जा, चाहे कूफा चला जा, जहां चाहे वहां जाकर के अपनी प्यास बुझा दे। ये कह के जैसी आपने सीन से पैर खींचा है, मुर्तजिस की आंखों में आंसू आए। उसने अर्ज की थी मालिक अगर आज भी ना बोल सका तो कयामत तक के लिए लोगों के तानों का शिकार बन जाऊंगा। मेरे मौला आज मुझे कुव्वत गोयाई दे दे। अल्लाह ने मुर्तजिस को कुव्वत गोयाई अता की। हुसैन के घोड़े ने बात करना शुरू की। लोग बात करते गए, हुसैन का घोड़ा था, जानवर होके कैसे बोल गया। मैंने कहा साहब कहफ का किस्सा पढ़, अगर साहब कहफ का कुत्ता बात कर सकता है तो मेरे हुसैन का घोड़ा क्यों नहीं बात कर सकता है। मुर्तजिस को कुव्वत गोयाई अता हुई है। मुर्तजिस ने बात की है, कहता हुसैन नौकरों से ये बातें नहीं की जाती है, मैं आपका नौकर हूँ। कहा फिर चलता क्यों नहीं है। कहा हुसैन प्यास का ताना न देना, हुसैन भूख का ताना न दे। कहा क्यों? कहा मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा नहीं, तेरे कासिम से ज्यादा नहीं, तेरे अब्बास से ज्यादा नहीं। हुसैन मुझे पता है तेरे खेमे में सकीना प्यासी है, मैं जानता हूँ तेरा अकबर प्यासा गया है, मुझे पता है तेरा अकबर प्यासा शहीद हुआ है। हुसैन तू भी 3 दिन का प्यासा है। कहा फिर चलता क्यों नहीं। कहा हुसैन शिकवा पानी का नहीं है, जरूरत प्यास की नहीं है। कहा फिर कहा वो देख खेमे में मुड़ के तो देख, अपनी बेटी की तरफ तो देख। जब तू कहता है चल, तेरी 7 साल की सकीना हाथ का इशारा करके कहती है मुर्तजिस इतनी जल्दी भी न कर, मुझे पता है जो गया के वापस नहीं आया है। सुनिए मेरा बाप है, मुझे इससे एक बार मिल लेने दे। उसने कहा हुसैन पता जब तू कहता है चल, तेरी बेटी कहती है ठहर, बता मैं तेरी मानूं या बेटी की मानूं। मेरे हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा, 7 साल की सकीना हाथ का इशारा करके कहती है बाबा आ जाइए। मेरे इमाम ने घोड़े को रोक दिया है। आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, सुनो परदेश जाने वालों, जब कभी परदेश जाया करते हो बेटियां हाथ लगा के खड़ी हो जाती हैं, अब्बा जाने नहीं दूंगी, कई दिन के लिए जाते हो, बड़ी याद करी आती है। खुदा की कसम जी चाहता है सारे सफर खत्म कर दें, बेटी के साथ कुछ दिन गुजार लिए जाएं। हम बेटियों वाले लोग परदेश रहते हैं 10-10, 15-15 दिन तक, जब घर में नहीं पलटते कभी कभी बेटियों के फोन आते हैं, अब्बू जी बड़ी याद आ रही है, जी करता नंबर लगा दे, उड़ के चले जाए। बता तो सकी अगर तुझे मुझे बेटी इतनी प्यारी है, मेरे हुसैन को सकीना कितनी प्यारी होगी, हुसैन को शहजादी कितनी प्यारी होगी। मेरे इमाम ने बेटी को देखा है, आंख में आंसू तो आए हैं, लेकिन ख्याल आया हुसैन ठहर जा, बेटी बुला रही है, आखिरी मुलाकात है, चल उतर जा, क्या बात है, अगर बेटी को आखिरी बार सीने से लगा लेगा। मेरे इमाम ने घोड़े को रोका, उतरे सवारी से और आ रहे हैं बेटी की तरफ, और ये सोच के आ रहे थे कि आज बेटी को आखिरी बार इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि जिंदगी भर बेटी को प्यार की कमी ना हो। ये सोच करके मेरा इमाम बेटी की तरफ आया है। मैंने पहले कहा था बेटी बेटी होती है, रिश्तों को पहचाना करो। मेरा इमाम बेटी के पास आया है, हजरत सकीना ने देखा अब्बा आ रहे हैं, मेरे इमाम ने यूं बाजू फैलाए ताकि बेटी को गोद में उठाया जाए। बच्ची ने हाथ जोड़े, अब्बा जी ये ना कीजिएगा, सुबह से 71 लाशें उठा के लाए हो, बाजू थक चुके होंगे, बाप मैं तेरी बेटी हूँ, आपको अपना बोझ उठा करके थकाना नहीं चाहती हूँ, अब्बा जी मेहरबानी कीजिए। क्या बेटी हालत रुकू में आ जाइए। कहा क्यों? कहा आज मुझे प्यार करना है। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है, बेटी ने यूं बाप के गले में बासुओं की माला बना के डाली है, बेटी ने बाप के दाने रुखसार को चूमा है। हुसैन खामोश है, बाएं रुखसार को चूमा है, हुसैन खामोश है, पेशानी को चूमा है, हुसैन खामोश है, लब को चूमा है, हुसैन खामोश है, गर्दन को चूमा है, हुसैन खामोश है,
लेकिन जब बेटी ने सीना चूमा है मेरा इमाम बर्दाश्त न कर सका। फरमाते बेटी सकीना बता तो सकी आज इतना प्यार क्यों कर रही हो? मेरे इमाम ने इतना कहा था। बेटी ने कहा अब्बा न पूछिए, बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा बेटी बता तो सकी इतना प्यार क्यों कर रही हो? हजरत सकीना ने कहा था अब्बा जी आप मैं सुबह से देख रही हूँ, जो भी जाता था आप चूम के भेजते थे। आज मेरे पापा जा रहे हैं, चूमने के लिए अब्बास भी रखी है, चूमने के लिए कासिम अकबर भी रखी है। मेरा बाप तनखा जा रहा है, मैं आपको बोसे दे रही हूँ। अब्बा जी पूछ रहे हो इतना प्यार किस लिए? तो सुनो, मैंने आपकी पेशानी को चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं बल्कि नाना मुस्तफा का बोसा लिया है। काने रुखसार को चूमा है, ये भी मेरा बोसा नहीं, ये बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा है, ये माँ फातिमा का बोसा था, तेरे लबों को चूमा है। चाचा हसन का बोसा है, अब्बा जी तेरे गले को चूमा, ये मेरा बोसा है। का सीना क्यों चूमा है? का ये ना पूछ बर्दाश्त न कर सकोगे। का क्यों? का अब्बा जी मैंने जो सीना चूमा है वो बेटी जो मदीने रह गई है, मैंने उस सुगरा के बदले का बोसा लिया है। का बेटी उसका कैसे ख्याल आया? कल रात जब आप अकबर से बातें कर रहे थे, काजी अब्बास भी थे, मैं बैठे बैठे सो गई थी। उस वक्त मेरे ख्वाब में मदीने वाली सुगरा आई थी, उसने आके कहा था सकीना तू सबके बदले का प्यार करेगी बेटी, मुझे ना भूल जाना, इसलिए कि जब तू सबके बदले का प्यार करे मेरे बाप के सीने को चूम लेना। मैंने कहा था अब्बा जी बाप का सीना क्यों चूमूं? तब उन्होंने कहा था कि जब बाबा शहीद होंगे उस सीने पे घोड़े दौड़ेंगे लेकिन कोई चूमने वाला नहीं होगा। कहा इसलिए मेरे बदले का प्यार बाप के सीने पे कर लेना। अब्बा चाहिए अब खुदा हाफिज है, हम नबी के दीन के लिए जान देने के लिए भी राजी है। खानदान मेरा इमाम घोड़े पर बैठा करबला के मैदान में गया, खुतबा इरशाद फरमाया। फरमाया क्या चाहते हो? कहा हाथ या सर? मेरे इमाम ने कहा हाथ तो नबियों का वारिस है, ये नहीं जाने वाला, फिर सर ले लो। तलवार चली अली के बेटे की सफेद पलट डाली। आखिर में जब देखा कि अली के बेटे को नहीं गिराया जा सकता, फिर उन्होंने वो किया जिसके वो आदि थे, धोखा दिया। धोखे से अजान पढ़वाई गई, हुसैन की तलवार रुकी, उसी बीच में तीरों की बारिश हुई। अली का बेटा ऐसे जीन से नीचे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। आए सजदे में सर रखा और कहा था मालिक बता, सब कुछ दे के आ गया हूं, तू राजी है कि नहीं? तू राजी है कि नहीं? हुसैन जान लेके आ गया, बता तेरी क्या मर्जी, अब भी राजी है कि नहीं? आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मरदिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। और लोगों मेरे हुसैन की शहादत के साथ तारीख करबला मुकम्मल हो गई। तारीख करबला मुकम्मल हो गई। ये 10 मुहर्रम को शहादत हुसैन हुई। लेकिन जानते हो जहां से भाई के सब्र का इख्तिताम होता है ना, वहीं से बहन की आजमाइशों की इब्तिदा हो रही है। याद रखिएगा मदीने से करबला तक हुसैन काफिले के सिपे सलार रहे, सदर रहे, और फिर करबला से मदीने तक अली की बेटी सैयदा ज़ैनब पूरे काफिले की सिपा सलार रही। यानी मदीने से करबला तक हुसैन हुसैन रहे, लेकिन फिर करबला से मदीने तक ज़ैनब हुसैन बन गई है। ज़ैनब हुसैन बन गई है। अगर पूरा सफर बयान करना हो तो बड़ा वक्त चाहिए। बस इतना समझो कि सारी मुसीबतें सऊबतें उठा करके ये काफिला हुजूर के मदीने जब सैयदा ज़ैनब की सदारत में पहुंचा, सैयदा ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मुँह किया करबला की तरफ, कहा कि करबला की तरह का इधर का, फिर खड़ा हो बगल में भतीजे को खड़ा करके कहा हुसैन तेरी अमानत मैंने मदीने पहुंचा दी है। तभी मैं कहता हूं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है।